नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। छातापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रानीपट्टी नहर के किनारे स्थित सड़क पर वर्षों पुराना विशालकाय पेड़ आम लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। यह पेड़ किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है। राहगीरों एवं स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह समाजसेवी श्री संजीव मिश्रा ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि इस पेड़ के कारण न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है जिससे लोगों की जान माल का नुकसान होना तय है। श्री मिश्रा ने स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित विभाग से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा है कि जनता की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है और इस मुद्दे की अनदेखी प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी वीआईपी नेता संजीव मिश्रा की पहल का समर्थन किया और प्रशासन से शीघ्र इस समस्या के समाधान की अपील की है। बातें आ रही हैं। आज हम चुन्नी में पंचायत में हैं। चुन्नी के साथ साथ उधमपुर, पड़ियाही और भी कई गांव का हमें जाना था। बहुत ऐसे लोग छूटे हुए थे, नाराज लोग थे और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे पंचायत में आज हम चुन्नी में देखा, हमने रानीपट्टी नहर का जो व्यवस्था है वो दिखाया, नल जल का मामला है वो हमने दिखाया, हॉस्पिटल की जो स्थिति बद से बदतर है वो है। मैं क्या क्या गिनवाऊं, हमको समझ में नहीं आ रहा। छातापुर में क्या ठीक है, छातापुर में है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जिस रेशियो से दुनिया आगे जा रही है उसी रेशियो से हमें भी बढ़ने की जरूरत है। जिस दिशा में दुनिया मूव कर रही है इस हिसाब से फास्ट ग्रो कर रहा है, हमें भी अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन छातापुर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग को बढ़ने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, इंफ्रा को मजबूत करने की जरूरत है। कहाँ लोग ग्लास का ब्रिज बना रहे हैं, कहाँ यहाँ चचरी का पुल पार कर रहे हैं। भाई इसी बिहार में एक तरफ ग्लास का ब्रिज बन रहा है, दूसरी तरफ एक पुलिया नहीं बन पा रहा है। जहाँ लोग कि हमें आज मैं मोहनपुर कटारा जा रहा था, मोहनपुर कटारा और रामपुर का दूरी है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसके लिए हमको 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। 3 किलोमीटर सफर करने के लिए 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ये बदहाली है छातापुर का। रानीपट्टी नहर पे छातापुर में आपको मैंने दिखाया, एक सिर्फ पेड़ कटने से लोगों का आवाजाही बढ़िया हो जाएगा। रोड भी बन गया है, सरकार का जो योजना था वो पास भी हो गया, पैसे भी मिल गए, ठेकेदार अपना मस्त है। लेकिन वो एक पेड़ काटना है, किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं। ये बदहाली है छातापुर का। नल जल की बात कर रहे हैं भैया, 320 करोड़ टका और लूटेरा एक योजना आ गया है। 320 करोड़ का लूट योजना है वो चुनावी योजना है। चुनाव में जो आप लड़ेंगे दमखम से, काम तो किए नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। चलो योजना बना देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे हम चुनाव लड़ लेंगे। वो चुनावी योजना है 320 करोड़ वाला। मैं आपको बता देता हूँ, पहले वाला नल जल तो टाटा फिश है, वो फ्लॉप है। फिर दूसरा ये होना पब्लिक का 320 करोड़ रुपया। भैया आपका पैसा नहीं है, ये पब्लिक फंड है। इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, इसका 2025 में पब्लिक इसका जवाब देगी। पब्लिक का पैसा का आप आज तक आपने दुरुपयोग ही किया है, कहीं सदुपयोग नहीं किया है। अपने डिग्री कॉलेज की मांग उठाया है, क्या है? डिग्री कॉलेज की मांग मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। अब बिना शिक्षा का कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़ सकता है। डिग्री कॉलेज जो बहुत जरूरी है, यहाँ के गरीब है, किसान है, मजदूर है, जिनके बच्चे अच्छे हैं, मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। छातापुर को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए सिर्फ 10वीं पास नहीं है, 10वीं पास के अलावा यदि आप बच्चों को कॉलेज नहीं भेजेंगे, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, कोई उसके पास डिग्री नहीं होगा, कोई कोर्स नहीं करेगा, तो भाई छातापुर कैसे आगे बढ़ सकता है। 4 किलो अनाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते भैया। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा छातापुर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए छातापुर को मैं हर प्लेटफॉर्म से, हर मंच से और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि हमको छातापुर को कॉलेज चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे और छातापुर को आगे बढ़े। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार छातापुर में क्या बोले, यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग बट वाटर, तो छातापुर में देयर इज नथिंग बट भ्रष्टाचार। यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, कचहरी चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए। आजकल तो सुनने में आया हॉस्पिटल में सेब और केला देने लगा है। भैया रे, ये स्थिति है छातापुर का। जब आवाज उठाओ
और हम अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। तो आजकल हॉस्पिटल में पहले दवा भी नहीं मिलता था, सफाई भी नहीं होती थी, बेड नहीं मिलता था। आजकल सुनने में आया केला, सेब और कुछ दिन के बाद दूध मिलेगा पेशेंट को। तो अपनी आवाज़ को मैं छातापुर की जनता से एक ही बात बोलूँगा कि अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपनी कमी को सामने में लाइए। जब तक अपनी कमी को सामने नहीं लाएंगे हमारा छातापुर आगे नहीं बढ़ सकता है। आज जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, भटक रहे हैं आपके माननीय है हर पंचायत हर वार्ड में, इसका कारण है चूंकि पब्लिक समझ चुकी है भैया ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति हो रही है, छातापुर विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अब इस बात को जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता चाहती है कि छातापुर में परिवर्तन हो और छातापुर का बेटा विधायक बने, तभी छातापुर का विकास होगा। सड़क पुल पुलिया कितने हैं? सड़क की व्यवस्था कहाँ है, चलिए हम आपको घुमाते हैं। सड़क को भी देखिए। सड़क की स्थिति ये है कि आज सावन भादों के महीने में लोग बच्चे स्कूल से घर से स्कूल नहीं जा पाते। 2-2 फीट 3-3 फुट वहाँ कीचड़ है, पानी तो छोड़ दीजिए, पानी में कैसे भी निकल जाएगा, कीचड़ है, मड है, मड में बच्चे जाते हैं, फंस जाते हैं। और आज भी दलित महादलित के टोले में कहीं भी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है। भाई अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। छातापुर की स्थिति बद से बदतर है, जनता आजिज है, किसान परेशान है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ना, महिला आज घर में रो रही है, उसके पास कोई काम काज नहीं है। हस्बैंड वाइफ मिल के काम करेगा तब ना आगे बढ़ेगा। महंगाई इतना आगे है, एक आदमी कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है 500 टका, 10 आदमी बैठ के खा रहा है, कैसे चलेगा? कर्ज में डूब रहा है, लोग परेशान हैं और आत्महत्या कर रहे हैं लोग। स्थिति ये है, बद से बदतर है भैया, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो लोकल प्रतिनिधि आप चुनिएगा, नेता चुनिएगा, विधायक चुनिएगा, तब ना आपकी समस्या को समझेगा। इम्पोर्टेड आदमी को, विदेशी आदमी को लाइएगा, नेता बनाइएगा, तो छातापुर का यही हाल है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।